सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अब 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इनके इंसाफ की लड़ाई अभी तक चल रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब इस केस की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन बार बार रिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। कभी अपना झूठा वीडियो पोस्ट कर देती है, तो कभी सुशांत की फैमिली को बदनाम करने की कोशिश करने लगती है। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये रिया असल में है कौन, सुशांत को रिया ने कैसे फंसाया और कैसे एक स्ट्रगलर करोड़ों की मालकिन बन गई। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। रिया शुरू से ही अपने करियर को लेके ओवर एम्बिशियस रही है, इसलिए जहां नॉर्मल लड़कियां पढ़ती हैं उस एज में रिया ने MTV के एक शो का ऑडिशन दे दिया। रिया की किस्मत अच्छी थी कि वो सिलेक्ट हो गई और VJ बन गई, लेकिन रिया का सपना यहाँ पूरा नहीं होने वाला था। रिया को तो बेशुमार फेम और पैसे चाहिए थे और तब से ही हीरोइन बनने के लिए उसने अपना स्ट्रगल शुरू कर दिया। इसके बाद रिया ने साल 2013 में यशराज फिल्म्स की मेरे डैड की मारुति की और वो सुपर फ्लॉप रही, क्योंकि सिर्फ एम्बिशन होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, इसके लिए टैलेंट और मेहनत दोनों चाहिए और रिया के पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी रिया का स्ट्रगल चलता रहा और 2014 में सोनाली केबल नाम की एक फिल्म की। होना क्या था, वो भी सुपर फ्लॉप रही और उसके बाद साल 2018 में रिया ने महेश भट्ट की फिल्म जलेबी की। अब महेश भट्ट कैसा आदमी है मुझे नहीं लगता कि ये आपको बताने की कोई जरूरत है, उसकी हिस्ट्री ही सब कुछ कह देती है। लेकिन सोचिए, इतने सालों के बाद भी रिया अपने करियर में अभी तक कुछ नहीं कर पाई थी। रिया को पैसे चाहिए थे और काम भी, और ये दोनों चीजें उसे मिल सकती थी एक ऐसे इंसान से जो सक्सेसफुल तो हो ही और साथ में अच्छा और सीधा इंसान भी हो, जिसका रिया फायदा उठा सके। क्योंकि अगर वो इंसान ही अच्छा नहीं होगा तो रिया क्या, वो इंसान ही रिया का फायदा उठा लेगा। और फिर रिया अप्रैल 2019 में मिली सुशांत सिंह राजपूत से और धीरे धीरे सुशांत को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। रिया के हिसाब से सुशांत हर मामले में उसके लिए परफेक्ट थे। फिर रिया ने ऐसा किया जिसका अंदाजा सुशांत क्या, कोई भी नहीं लगा सकता था। जो भी सुशांत का नजदीकी था और रिया के मंसूबों पर पानी फेर सकता था, रिया ने उन सबको हटाना शुरू कर दिया, जिसमें उनका स्टाफ, उनकी फैमिली और सुशांत के सारे दोस्त आते हैं। रिया ने सुशांत का इन सब से मिलना बंद करवा दिया और बेचारे सुशांत रिया पर भरोसा करके वो सब करते गए, ये सोच के कि रिया उनका बुरा कभी नहीं कर सकती। धीरे धीरे रिया ने सुशांत के पैसे ऐंठने शुरू किए और कई कंपनियां शुरू करवाई और इस पूरी साजिश में अपने भाई को उन कंपनियों में पार्टनर बनवा दिया और अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर दिया। सोचिए, जिस लड़की की एनुअल इनकम 14 से 18 लाख है, वो आज मुंबई में करोड़ों की मालकिन कैसे बन गई। और अब इस केस के लिए भी जो वकील हायर किया है, वो भी देश का सबसे महंगा वकील। इतना ही नहीं, अब रिया को अपने करियर की भी चिंता थी, तो सुशांत के सामने ये शर्त रख दी कि अब सुशांत जो भी फिल्में करेंगे उसमें हीरोइन रिया को रखेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो कोई रिया को काम दे ही नहीं रहा था। ये सब चल ही रहा था कि सुशांत को एक ऐसी घटना के बारे में पता लग गया जिसके बाद सुशांत का मर्डर कर दिया गया और रिया सब जरूरी चीजें लेकर भाग गई। और अब भी रिया की नौटंकी बंद होने का नाम नहीं ले रही। पहले 1 महीने बाद जब पूरा देश इस केस की सीबीआई से मांग कर रहा है, तब रिया को ट्वीट करने का याद आता है, ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। और अब जब सीबीआई काम कर रही है तो रिया को मुंबई पुलिस की याद आ रही है। एक और बात, इन सब में जो रिया का साथ दे रहे हैं वो है उनके महेश भट्ट और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी। भट्ट कुछ अच्छा करे इसकी उम्मीद नहीं है और सिद्धार्थ पिठानी भागा हुआ है
और कमाल की बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी कुछ ऐसे लोग और न्यूज़ चैनल हैं जो रिया के वकील बने हुए हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, कम से कम इतना तो मत गिरो कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही ना रहो। ये रिया की शुरू से लेकर अभी तक की पूरी कहानी थी। आपका इस बारे में क्या कहना है? और अगर आप भी सुशांत के जस्टिस को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना।